बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दो इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें एक्स और वाई जो कि वेरिएबल दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज़ आपने निकालनी है। ठीक, तो सॉल्यूशन आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ इस एक्सरसाइज में दो मेथड दिया हुआ है। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से पहला है एलिमिनेशन मेथड का आपने यूज़ करनी है यहाँ पे। अब एलिमिनेट का मतलब क्या होते हैं ये आप जानते ही है, अलग कर देना। यहाँ से एक को अगर हम ख़त्म कर देंगे ना, प्लस माइनस या कोई ऑपरेट करके, तो दूसरा जो वेरिएबल है या एक्स या वाई, उसकी वैल्यू आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इसी को ही एलिमिनेट कहा जाता है, जिसमें यकीनी बात है अगर आप यहाँ से वाई को ख़त्म करना चाहते हो तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 है, तो इसके साथ भी 2 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे -2 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होकर 0 यानी एलिमिनेट होंगे। तो आपको यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगे। ठीक, तो इस मेथड को, इस तरीके को एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो इसके लिए यकीनन हमें पहला जो काम है वो सेम कर देनी है। इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 चाहिए। तो इसके लिए इसको अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आके इसके सेम हो सकते हैं, समझ गए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 बाय करके इस पूरे इक्वेशन के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम मैंने रखा है, तो आप ए बी करके जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हैं। 2/1 करके आप यहाँ पे लिखेंगे। जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 2x + y। इस साइड वाले के साथ भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, इस साइड वाले को भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं 2 × 2 = 4x और यहाँ 2 × 1 = 2y = 6 आ रहे हैं। अब ये जो तीसरा इक्वेशन आपको मिल रहे हैं, ये बिल्कुल क्या हो रहे हैं, +2 आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे -2 है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब आप इन दोनों को प्लस करके y को यहाँ से एलिमिनेट, ख़त्म यानी अलग कर सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या करना है, 2 और 3 को आपने प्लस कर देनी है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं एड इक्वेशन के लिए क्यों ही लिखेंगे तो काफ़ी होंगे, 2 और 3 करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x दिया हुआ है 2 में, -2y = -6। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 4x + 2y = 6 दिया हुआ है। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देने हैं। ठीक, तो 4, 5, 6, 7x और यहाँ पे प्लस यकीनी बात है ये दोनों कैंसिल होंगे, -2y + 2y एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से। तो बचेंगे क्या, 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। -6 + 6, तो ये भी 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही बचा है, y एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ से आपने x = 7 उस साइड पे लेकर जाएंगे तो 0/7 होंगे, तो 0 होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू हमें मिल रहे हैं 0। इसके बाद y की जो वैल्यू है वो आप निकालने के लिए या इसमें पुट कर सकते हैं या इसमें भी पुट कर सकते हैं, दोनों का सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक, तो इसके लिए आपने क्या करना है, पुट कर देनी है x = 0 इन इक्वेशन नंबर जिसमें भी आप पुट करना चाहो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 में ही पुट कर देता हूँ। ठीक, तो 1 में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 × x की जगह पे 0 आएंगे, प्लस y उन्होंने दिया हुआ है = 3, तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, y = 3 आ चुके हैं आपके पास y की वैल्यू, समझ गए। तो आपने देखा x की 0 और y की 3 आ चुके हैं। तो हम जानते ही है x के लिए 0 पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन, समझ गए। x और y की वैल्यूज मिल चुके हैं, तो एलिमिनेट कहा जाता है इस पूरे जो मेथड है, इस मेथड को। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 2। सवाल है आपके पास 7x - 2y = 1, 3x + 4y = 15। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, तो यहाँ आप इजीली 4 कर सकते हैं। ठीक, ×2 कर देंगे तो ये 4 होंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये एलिमिनेट होंगे, x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ से 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देनी है, तो मैं यहाँ साथ करके लिखता हूँ। ठीक, मल्टीप्लाई के लिए m और इक्वेशन के लिए एक e और q ही लिखूंगा, बाकी पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/2 करके आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x - 2y, और इस साइड वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से आप जानते ही है इसको इसके साथ भी, तो 14x होंगे प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4y, इसके बाद 2 1 ज़ा 2 होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये इसके बिल्कुल बराबर आ चुके हैं, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपने ऐड कर देनी है इक्वेशन नंबर किसको, इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को आपने ऐड कर देनी है। ठीक, तो ये पूरा लफ्ज़ लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे 2 है 3x + 4y और इक्वल टू 15, और इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास 14x - 4y इक्वल टू 2। समझ गए? तो इन दोनों को आपने प्लस कर देनी है, तो 14 17 हो गए x, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से y, और 17 बचेंगे। तो x इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल टू 17 यहाँ पे है, और 17 डिवाइड होंगे तो ये कैंसिल होके आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे 1। समझ गए? तो ये आ गए x की वैल्यू। आप y वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे इन दोनों में से जो इजी हो उसमें आप पुट करेंगे, तो पहले में ही पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 करके आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ अगर आप 1 पुट करेंगे तो 7 × 1 - 2y इक्वल टू 1 होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 1 = 7, तो 2y - 2y यहाँ पे है होंगे 1, और ये माइनस होंगे उस साइड पे जाने के बाद 7 1 = 7। अब यहाँ से y निकालनी है तो -6 आएंगे, डिवाइडेड बाय -2 आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक, माइनस को भी साथ लेकर आनी है तो ये कैंसिल होंगे, 2 3 = 6 होंगे, y आ रहे हैं आपके पास 3। समझ गए? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल रहे हैं 1 and 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ करके आप इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 3। तो सवाल है आपके पास 3 9x + 4y = 5 3x - 5y = 8। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आप चाहो तो इन दोनों को भी बराबर करके फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए यकीनी बात है डायरेक्ट मल्टीप्लस नंबर तो नहीं है, तो इसके लिए 4 को 5 से 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएंगे, है ना। और इसी तरह यहाँ आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है तो ये भी 20 आएंगे, मसला नहीं है। फिर इसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 काम करने के बजाय हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 9 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो 3 को अगर हम यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही काम करेंगे तो इसके बराबर आ सकते हैं, है ना। तो यकीनन ये दोनों बराबर होंगे तो x यहाँ से एलिमिनेट होके आपको y की वैल्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसके लिए यकीनन ऐड करने के बजाय आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो ये काम आप करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए m ही लिखूंगा मैं, पूरा आपने लफ्ज़ लिखना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन के लिए क्यों ही लिखूंगा, आपने पूरा लफ्ज़ इसको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 को, इसके लिए हम नाम देंगे 2, इसके लिए हम नाम देंगे 1। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, बाय 3 के साथ, तो ये इसके बराबर आएंगे। ठीक, तो ये करने के बाद आप देख सकते हैं 3 × 3x - 5y इक्वल टू 3 × 8, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9x - 5 × 15y, इसके बाद आते 24 आ रहे हैं। समझ गए? अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये और इक्वेशन नंबर 1 दोनों सेम टू सेम, मतलब x के साथ जो नंबर है वो सेम आ रहे हैं। एक दोनों के साथ प्लस अगर होना तो ये एलिमिनेट होने के लिए यकीनन 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो ही यहाँ से एलिमिनेट होंगे, है ना। ऐड करेंगे तो 18 होंगे, एलिमिनेट तो नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है। समझ गए? तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहली चीज़, और दूसरा आप देख सकते हैं ये 24 है, ये 5 है, तो इसके लिए आप इसको ऊपर और इसको नीचे लिखिएगा। यानी आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इस 3 में से निकाल देनी है, माइनस कर देनी है। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर कितना है, 1 है, इसको आपने माइनस कर देनी है 3 में से
से, ठीक। तो 3 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 3 वाला इक्वेशन आप ऊपर लिखेंगे और जो 1 वाला जो इक्वेशन है वो आपने नीचे लिखना है। तो +4y = 5 आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं माइनस करना है तो ये प्लस है ये माइनस होंगे, ये प्लस है ये माइनस होंगे, ये प्लस है ये भी माइनस होंगे, तो ये एलिमिनेट हो रहे हैं। +9 -9। अब यहाँ से -15 और -4 तो यकीनन दोनों माइनस है, प्लस करेंगे y आएंगे और इसके साथ साथ 24 - 5 तो ये भी 19 आ रहे हैं। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं y की जो वैल्यू है वो 19 और -19 यानी ये दोनों कैंसिल होके -1 आएंगे, ठीक। तो इसके लिए आप y = -1 लिख सकते हैं। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पुट कीजिएगा, अगर आप चाहो तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक। तो इसके लिए हम पुट करेंगे y = -1 को इक्वेशन नंबर किस में पुट करें तो ज़्यादा इजीली आप कर सकते हो। तो इसमें प्लस वाले में यकीनन दोनों सेम ही नज़र आ रहे हैं तो 1 में ही पुट करते हैं, ठीक। तो इसके लिए 9x + 4y - 1 = 5। तो इसमें आप देख सकते हैं 9x + -4 = 5 -4 उस साइड पे जाके प्लस होंगे तो 5 + 4 इन दोनों को प्लस करेंगे तो यकीनन 9 आएंगे, ये 9 उस साइड पे जाके डिवाइड होंगे तो आप देख सकते हैं कैंसिल होके 1 आ रहे हैं, समझ गए। तो x आ रहे हैं 1, y आ रहे हैं आपके पास -1, समझ गए। तो ये दोनों आपका इज द सॉल्यूशन आप इसे लिख सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहो तो x = -1, x = 1 और y = -1 ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है, दोनों तरह से आप लिख सकते हो। तो इज द सॉल्यूशन ऑफ ये दोनों इक्वेशन दोबारा आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 4। तो सवाल है आपके पास 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 10। तो इसमें आप देख सकते हैं इन दोनों को आपने सेम कर देनी है, चाहे आप इसको सेम कर दे इसको सेम कर दे तो यकीनी बात है ये डायरेक्ट तो मल्टीपल्स नंबर्स तो नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और इसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, समझ गए। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब दोनों का 6 आएंगे। फिर इसके बाद दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय करके आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसके साथ साथ हम यहाँ पे दोनों को साथ करते हैं तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय करके आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यकीनन दोनों सेम आएंगे, y की जो कोफिशिएंट है ना वो सेम होंगे तो यकीनन आप कैंसिल भी कर पाएंगे इसको। तो पहले इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 × 2x + 3y और यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे होनी चाहिए थी = 2 × 5। इसके बाद 2 × 4x और 3 × 6y = 5 दूनी 10, समझ गए। ये हो गए पहला। इसके बाद अगला जो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वो है 3 × 3x + 2y और 3 × 10। इसके बाद 3 × 9x और 3 × 6y। इसके बाद 10 × 30 तो ये आ गए आपके पास 2 इक्वेशन। तो इसके लिए आप 1-2 नाम दिया है तो 3 और 4 आप नाम देंगे, ठीक। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस तो सेम है तो यकीनन माइनस करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3 को 4 से करें या 4 को 3 से, वो आपकी मर्जी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ग्रेटर है तो इसको क्या करते हैं इसमें से निकाल देते हैं, ठीक। तो 4 कर देते हैं फ्राम 3 बल्कि 3 फ्राम 4 कर देते हैं क्योंकि ये 30 ग्रेटर नंबर है। तो जब इसमें से आप इसको निकाल देंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे उस साइड पे, ठीक। तो दोनों कर सकते हैं, मसला नहीं है। माइनस आएंगे वो उधर उस साइड पे ले जाके आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ आपने करना क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है फ्राम 4 में से, इसमें से इसको निकाल देनी है, ठीक। तो 9x + 6y = 30 उन्होंने दिया हुआ है। 4x + 6y = 10 उन्होंने दिया हुआ है। तो इन दोनों को माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे इन सब का। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5x, ये एलिमिनेट होंगे यहाँ से तो ये बचेंगे 20। तो 5x उस साइड पे इस साइड पे रखेंगे
5 उस साइड पे भेज देंगे तो 5 चौके 20, यानी x की जो वैल्यू आपको मिल रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास 5 चौके 20, तो 4 आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद इसको यहाँ इसमें पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, तो पुट x इक्वल टू आपने क्या लिखना है, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 में भी आप पुट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक, तो 2 इंटू 4 प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 3y इक्वल टू 5 और 4 दूने 8 तो -8, और y इक्वल टू 5 में से 8 निकालेंगे तो -3 होंगे, और ये 3 यहाँ पे आपके डिवाइड होंगे तो आ रहे हैं -1। समझ गए, ये कैंसिल होके, तो x का जो सॉल्यूशन आपने नीचे लिखना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x की जो वैल्यू है वो 4 और y की जो वैल्यू आपको मिल रहे हैं -1, तो इज आ सॉल्यूशन ऑफ करके आप दोबारा इन दोनों इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है आपके पास 2 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो दोबारा वही 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने करना है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होते हैं पुट करना, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखने को सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पहले में हमने ख़त्म किया था, अलग किया था, वाई को हमने यहाँ से निकाल दिया था ना, सिर्फ एक्स या वाई को निकाल देंगे तो बाकी वैल्यूज मिल जाते थे। अब आप इस दफ़ा आपने एक में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में आपने पुट करना है। ठीक, तो इसी को ही सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। तो इसके लिए यकीनी बात है, जब आप दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो इसके x और y के साथ अगर नंबर नहीं दिया हुआ हो ना, तो इसको आपने एक साइड पे रख के आपने बाकी जो नंबर है उसको दूसरे साइड पे करके वो वैल्यू आपने निकालनी है। जैसे कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4y को उस साइड पे लेकर जाएंगे तो x आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से x भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए -4y उस साइड पे जाएंगे, साथ साथ 5 डिवाइड में है वो भी साथ जाएंगे। तो ये जो डिवाइड वाला जो नंबर है वो इसमें पुट करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, है ना, कि y की जगह पे डिवाइड वाला हो तो सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल होंगे, आंसर तो आएंगे सेम आएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रख के फिर सॉल्व कर देनी है। तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के यहाँ इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसमें पुट कर देनी है। तो इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं तो x एक साइड पे रहेंगे, 2 माइनस होंगे 4y, इस साइड पे जाके +4y था वहाँ पे -4y होंगे। अब आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक, तो पुट करते हैं, कहाँ पे पुट करना है, दूसरे इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है, उसी इक्वेशन में आपने पुट नहीं करनी। समझ गए, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो पुट x इक्वल टू 2x, 2 माइनस 4x है तो 2 माइनस 4y आपने लिखना है y। तो इन इक्वेशन नंबर आप यहाँ पे इसके लिए एक नाम दे सकते हैं 1 करके, तो इन इक्वेशन 1 करेंगे तो 5 इंटू एक्स के जगह पे 2 माइनस 4y होंगे, बाकी सेम टू सेम आपने वही लिखना है। तो 10 आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 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 माइनस माइनस 5 चौके 20y होंगे, y को भी आपने साथ लिखना है, और 4y आ रहे हैं 10 होंगे। अब ये y दोनों हम माइनस कर सकते हैं, जैसे कि दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे तो -24y आएंगे। ठीक, इसके बाद 10 इस साइड पे है तो y उस साइड पे लेकर आते हैं, 10 माइनस इसको यहाँ पे लेकर आते हैं तो 24y होंगे, ये उधर जाके प्लस होंगे, ये इधर साइड पे आके माइनस, तो ये कैंसिल। तो इसका मतलब डिवाइड बाई 24 करेंगे तो भी 0 आएंगे, है ना, तो y आ रहे हैं आपके पास 0। अब आप इसको चाहो तो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, कहाँ पे, y इक्वल टू, कहाँ पे आपने पुट करना है, y इक्वल टू 1, जो 0 है वो इन इक्वेशन नंबर आप 1 में पुट कर सकते हैं या 2 में पुट, इसके लिए नाम दे के 2 में पुट कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो 2 में ही पुट करते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएंगे। तो x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो x आएंगे आपके पास, ये 0 हो रहे हैं तो 2 ही बचेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ रहे हैं 0, तो ये आ गया आपके पास इज द सॉल्यूशन। समझ गए, तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑफ करके इक्वेशन भी दोबारा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 2।
सवाल है x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 19। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस वाई होंगे। अब आपने इसको यहाँ पे पुट कर देनी है तो x के जगह पे 5 प्लस वाई पुट करेंगे। तो पुट ये x इक्वल टू 5 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1 ये आपने लिखना है, ठीक। तो यकीनन आप लिख सकते हो, लिखिएगा। तो 5 प्लस वाई ठीक इक्वल टू 19। अब ये ब्रैकेट को हटा सकते हैं डायरेक्ट आप, तो प्लस वाई 1 के साथ है तो वाई 2y होंगे और ये प्लस 5 उस साइड पे जाके माइनस होंगे तो -5 लिखेंगे। 2y इक्वल टू माइनस करेंगे तो 14, y इक्वल टू आपके पास आ रहे हैं 14 और 2 तो ये आएंगे 7। समझ गए। तो पुट करना है y को दोबारा, y इक्वल टू 7 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो 1 में ही पुट कर 2 में पुट करते हैं, ठीक। तो ये उन्होंने मैंने नाम दिया था 1, तो इसमें पुट करना हो तो 2 नाम दे के 2 का नाम दे के फिर इसमें पुट कर देनी है, ये याद रख के। तो x माइनस 7 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना आएंगे 5 प्लस 7 आएंगे। प्लस करेंगे उस साइड पे जाके तो 7 8 9 10 11 12 तो आ रहे हैं 12 और 7 आपके पास इज द सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं पार्ट 3। सवाल है 3x माइनस 5y इक्वल टू -1, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से आप लेंगे x और y की वैल्यू तो डिवाइड में आएंगे। तो इसके लिए यहाँ से आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यकीनी बात है प्लस में आने के लिए y को उस साइड पे और -1 को इस साइड पे लेकर आएंगे। तो y की जगह पे आप x प्लस 1 पुट कर सकते हैं, ठीक, मसला नहीं है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि y को उस साइड पे भेज दीजिएगा, x -1 को +1 इस साइड पे लेकर आ जाइएगा। तो y की जगह पे आप x प्लस 1 पुट कर सकते हैं। समझ गए। इसके जगह पे तो पुट करते हैं इसको यहाँ पे पुट y इक्वल टू x प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर, इसके लिए 1 कह देनी है, ठीक। तो 3x तो उन्होंने दिया हुआ है, 5 इंटू वाई की जगह पे आप x प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं -1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देनी है तो 3x माइनस 5x प्लस -5 इक्वल टू -1। इसके बाद ये दोनों सेम है तो -2x होंगे, ये उस साइड पे जाएंगे तो -1 प्लस 5 होंगे, -2 उस साइड पे भेज देते हैं तो यहाँ पे +4 है तो 4 प्लस 4 आएंगे, डिवाइड बाय -2 तो 2 2 जा 4 तो -2 आपको x की वैल्यू मिलेंगे, ठीक, -2। अब आपने इसको पुट कर देनी है, कहाँ पुट कर, इसमें पुट करेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2 करके, यहाँ पे 1 इसका नाम था तो इसके लिए आप नाम देंगे 2। तो इन इक्वेशन नंबर 2 लिखने के बाद x के जगह पे आपने -2 पुट कर देनी है तो -1। अब y को उस साइड पे भेज देते हैं तो -2 प्लस 1 होंगे इक्वल टू y, तो y आ रहे हैं आपके पास -1। समझ गए। तो इस तरह से आपने देखा -2 और -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक। अगला करते हैं पार्ट 4। सवाल है आपके पास 3x माइनस 7y इक्वल टू -10, y माइनस 2x इक्वल टू 3। तो यहाँ से y आप इजीली निकाल सकते हैं, नंबर इसके साथ मौजूद नहीं है तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो y आएंगे आपके पास 3 और माइनस है तो +2x। समझ गए। अब आपने इसको पुट कर देनी है तो पुट y इक्वल टू 3 प्लस 2x इन इक्वेशन नंबर 1 आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद 3x तो है ही, -7 और y की जगह पे आप लिखेंगे 3 प्लस 2x। इसको आपने -10 है तो इसको सॉल्व कर देंगे, 3x आ गए -7 21 और माइनस प्लस माइनस 7 14x और इसके साथ साथ -10 है तो ये x और ये x ये दोनों सेम है तो इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे। इन दोनों को अगर आप करेंगे तो 3 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएंगे 11 आएंगे, -10 उन्होंने दिया हुआ है, इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे तो +21 होंगे, -11 सॉरी यहाँ पे x भी था, ठीक। तो x जो कि क्या होंगे +11 डिवाइडेड बाय -11 होंगे, ठीक। तो ये आ गए आपके पास कैंसिल होके -1
1। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है तो पुट कर देते हैं, है ना। तो x की जो वैल्यू है -1, इसको आपने कहाँ पे पुट करना है, इसमें पुट करना है ताकि इजीली y की वैल्यू मिल जाए, ठीक। तो y -2 इंटू -1 इक्वल टू 3, तो y प्लस माइनस माइनस प्लस होंगे तो 3, और y 3 -2 होंगे उस साइड पे जाके, तो y इक्वल टू 1 आपको आंसर मिलेंगे y की वैल्यू। अब आपका इसका सॉल्यूशन जो होंगे वो होंगे -1 और 1 इज अ सॉल्यूशन करके आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा आप बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।